हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, देन y इज, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम है वो हमें x गिवन है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जीपी दे रखी है। रेशो किस तरह से चेक करेंगे, y ओवर 1 करेंगे तो ये y हो जाएगा, एंड देन ये टर्म डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर ओवर y तो ये भी y हो जाएगा। सेम आ रहा है तो ये जीपी हो गई, एंड ये हो गया हमारे पास कॉमन रेशो। तो जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है जीपी के अंदर, तो वो क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो, जो कि हमें x गिवन है तो ये x हो जाएगा। वैल्यूज रख देते हैं, x इज इक्वल टू a हमारे पास 1 है ओवर 1 माइनस आर हमारे पास y है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई एंड y हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, और जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के आर इन एपी, देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। तो अगर हमें इक्वेशन क्यूबिक दे रखी है और जो रूट्स हैं वो एपी के अंदर हैं, तो किस तरह से लेने हैं रूट्स, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, ताकि सॉल्व करना इजी रहे। और यहां अगर पावर 4 है तो क्या लेने हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, इस तरह से लेने हैं। अगर एपी में गिवन है तो हमें तो क्यूबिक दी है, तो ये तो पावर 3 के लिए और ये पावर 4 के लिए, तो हम तो क्यूबिक वाले लेंगे। ये सम ऑफ रूट्स होता है तो सम करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12, और एक माइनस यहां भी होता है माइनस माइनस 12, तो d से d कैंसिल हो जाएगा एंड ये हुआ 3a इज इक्वल टू 12। यहां से a की वैल्यू a इज इक्वल टू 4 आ गई। अब ये एक रूट है और इससे डिवाइड करके बाकी दोनों रूट निकाल लेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें, तो डिवाइड, सिंथेटिक डिवाइड कर देते हैं 4 से। इसके जो कोफिशिएंट हैं वो लेंगे 1, यहाँ माइनस ऑफ 12 एंड दिस वन इज 39 माइनस 28, तो यहाँ 0 लिखा जाता है और ये 1 हो गया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे ये 4, यहाँ माइनस 8, ये माइनस ऑफ 32, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 28, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की जो वैल्यूज आएंगी वो 1 एंड 7 आ जाएंगी। तो अब हमारे पास रूट है 1 4 7, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इन्हें 7 4 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट तो सेम ही रहेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, अगर इस तरह से लिखे जाएं तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा, और यहां इस तरह से लिखे जाएं तो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज एस एन दे रखा है हमें 3n स्क्वायर प्लस 4n, देन द सीरीज इज AP GP HP AGS। तो ये जो हमें गिवन है ये सम है S1, n को 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 7। फर्स्ट टर्म ये हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि अगर A1 A2 A3 इस तरह से अगर हमारे पास सीरीज है, हमें चेक करना है AP में है GP में है, तो 1 पुट करेंगे तो S1, यानी एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम तो सिंगल टर्म ही आ जाएगी,
देन S2 दो टर्म्स का सम, इसका मतलब A1 प्लस A2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये n को 2 पुट कर देंगे, ये 2 स्क्वायर प्लस 4 एंड 2, ये बनेगा 12 प्लस 8 20 एंड S3 तीन टर्म्स का सम, तो यहां से ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 3, ये 27 प्लस 12 39 हो जाएगा। तो यहां से चेक नहीं करना है कि ये 7 20 एंड 39, ये तो सम है, हमें तो टर्म्स चाहिए तभी हम चेक कर पाएंगे कि ये एपी है, जीपी है या एचपी है। तो जो S1 है, वन टर्म का सम, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये A1 तो 7 हो जाएगा एंड टू टर्म्स का सम 20, इसका मतलब हमें गिवन है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 20 और A1 हमारे पास है ही, तो यहां से A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो A2 क्या हो जाएगा 13 एंड तीन टर्म्स का सम, यानी इन तीनों टर्म्स का सम जो है वो 39 है और टू टर्म्स का अगर हम यहां से माइनस कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, तो यहां से A3 हो जाएगा 39 माइनस टू टर्म्स का सम यानी S2 जो कि 20 गिवन है, तो यहां 20 हो जाएगा। तो A3 आया हमारे पास 19, तो ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी 7 13 एंड 19। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 7 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब जो ये सीरीज है वो एपी सीरीज है और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ जीपी T10 यानी 10th टर्म 9 एंड T4 4 गिवन है, यानी फोर्थ टर्म 4 गिवन है और T7 फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, जीपी के अंदर ए आर स्क्वायर इस तरह से टर्म्स होती हैं, तो T10 का मतलब है ये हमें गिवन है ए आर पावर 9, ए एन जो यहां से बनेगी वो ए आर एन माइनस 1 बनेगी, तो यहां से 10th टर्म ए आर पावर 9 हो जाएगा एंड फोर्थ टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब। तो यहां से ए एंड आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि 7th टर्म जो बनेगी वो ए आर 6 बनेगी, तो ए भी चाहिए और आर भी चाहिए। डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा ए आर 9 ओवर ए आर क्यूब इज इक्वल टू 9 ओवर 4, ए तो कैंसिल आउट, तो यहां से आर पावर 6 हो जाएगा 9 ओवर 4। हमें आर पावर 6 ही चाहिए था, तो वो 9 ओवर 4 आ गया। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो यहां से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, अगर स्क्वायर कर दें तो ये पावर 6 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड आर 6, ताकि इजी रहे। 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 9 ओवर 4, तो यहां से ए स्क्वायर 16 4 ओवर 9, तो ये हो जाएगा 64 ओवर 9। हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए इज इक्वल टू 8 ओवर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जो ऑप्शन मैच करेगा। पहले पॉजिटिव लेके देखते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 8 ओवर 3 एंड आर पावर 6 9 ओवर 4, तो यहां ये 2 और ये 3, तो यहां 7th टर्म हमारे पास 6 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी गिवन है, तो ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A1 A2 A3 इज एन AP सच दैट, किस तरह से गिवन है, एक रिलेशन दिया है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 2 2 5 एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A23 प्लस A24, तो हमें 24 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, S24 इज इक्वल टू N ओवर 2 A प्लस L। सम फाइंड आउट करने के लिए ये भी फॉर्मूला होता है। A हमारे पास क्या है, A1 प्लस
एल क्या है, लास्ट टर्म A24, तो हमें यहां तो 24 आ जाएगा, हमें क्या चाहिए A1 प्लस A24, जो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। एपी के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, इनके सम इक्वल होते हैं। एक जनरल एपी देख लेते हैं, ये 1 2 3 10 टर्म्स ही ले लेते हैं हम, जैसे 7 8 9 10 इस तरह से लिया, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट एंड लास्ट का सम 11 हो जाएगा, सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड, ये भी 11 हो रहा है, ये भी 11 हो रहा है, ये भी 11 हो रहा है। इस तरह से जैसे जैसे ये क्लोज आती जाएंगी सम सेम रहेगा। तो जो यहां हमें ये एपी गिवन है, तो यहां A1 प्लस A24, A1 प्लस A24 इज इक्वल टू A2 प्लस A23, इस तरह से ये इक्वल होते जाएंगे। तो हमें जो रिलेशन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे A1 एंड A24, इन दोनों का सम किसके सेम होगा, A5 एंड A20। तो यहां हम लिख लेते हैं A1 प्लस A24 इज इक्वल टू A5 प्लस A20 इज इक्वल टू A10 प्लस A15। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, A1 प्लस A24, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां हम इकट्ठा करेंगे तो A1 प्लस A24, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, A5 प्लस A20 ये इकट्ठा हो जाएगा, प्लस A10 प्लस A15 ये इकट्ठा हो जाएगा। और यहां हम इन दोनों की जगह क्या लिख लेंगे, A1 प्लस A24, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल ही है। 3 टाइम्स A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। तो यहां से A1 प्लस A24 की वैल्यू आ जाएगी, A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, और ये वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो ये सम बन जाएगा। एन तो हमें 24 ही गिवन है क्योंकि 24 टर्म्स का करना है सम, तो ये हो जाएगा 24/2 मल्टीप्लाई 75, यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इनकी मल्टीप्लीकेशन 900 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q, दो अगर हमारे पास नंबर हों तो उनमें हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे A एंड B अगर हमें नंबर गिवन है और हमें हार्मोनिक मीन चाहिए इनके बीच, तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2AB ओवर A प्लस B। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें हार्मोनिक मीन दे रखा है H P एंड Q के बीच, तो H की वैल्यू हो जाएगी 2PQ ओवर P प्लस Q, और हमें वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है, H ओवर P प्लस H ओवर Q, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले P से डिवाइड कर देते हैं एंड देन Q से कर देंगे। H ओवर P आ जाएगा हमारे पास 2PQ ओवर P एंड P प्लस Q, ये कैंसिल आउट, 2Q ओवर P प्लस Q हो जाएगा, एंड H ओवर Q क्या बनेगा, 2PQ, यहाँ Q P प्लस Q हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, एंड 2P ओवर P प्लस Q हो जाएगा। ऐड करना है दोनों को, यहां वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 2Q ओवर P प्लस Q, प्लस ये हो जाएगा 2P ओवर P प्लस Q, एंड जब हम यहां ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, Q प्लस P ओवर P प्लस Q, तो ये कैंसिल आउट, यहां ये 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A B C D E and F are AMs between 2 and 12, 2 and 12, ये हमें दो नंबर गिवन है, और जो A B C D E and F ये AM है इन दोनों नंबर्स के बीच, और हमें फाइंड आउट करना है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E एंड F। ये जो गिवन है ये AM है,
या तो हम ए बी सी डी इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि एक्स एंड वाई ये दो नंबर हैं और इनके बीच अगर एन ए एम है तो उनका सम फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ए एम क्या हो जाएगा, दो नंबर्स के बीच एक्स प्लस वाई ओवर 2 एंड एन ए एम्स का जो सम होगा मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डायरेक्ट एन ए एम्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ एन ए एम्स का मतलब है जितने भी ए एम्स हैं सभी का। तो यहाँ हमारे पास जितने भी ए एम्स हैं सबका सम फाइंड आउट करना है, तो हम इन दो नंबर्स का ए एम फाइंड आउट कर लेंगे। ए एम क्या बनेगा, 2 + 12 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 7, 14 ओवर 2 7 हो जाएगा। और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये डायरेक्ट सम हो जाएगा 6 × 7 42। तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a पावर n + 1 प्लस b पावर n + 1 ओवर an प्लस bn is arithmetic mean of a and b then n equals to, तो हमें यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो ये गिवन है ये a एंड b के बीच am है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सिंगल am दे रखा है तो am क्या बन जाएगा हमारे पास a + b ओवर 2, जो कि ये दिया है तो इक्वल रख देते हैं, an + 1 प्लस bn + 1 ओवर an प्लस bn, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a + b एंड an प्लस bn इज इक्वल टू 2an + 1 प्लस bn + 1। तो यहां से ये बनेगा an + 1 प्लस a bn प्लस ban प्लस bn + 1 इज इक्वल टू 2n + 1 प्लस 2bn + 1। यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे n की, एक तरफ करेंगे जब, तो यहाँ ये 2an + 1 है एंड माइनस करेंगे an + 1, तो ये बन जाएगा an + 1 प्लस bn + 1, और ये माइनस हो जाएगा -abn एंड -ba⁴n। अब तो इन दोनों टर्म से a⁴n कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास an, यहाँ a रह जाएगा और यहाँ b रह जाएगा, और इन दोनों टर्म से b⁴n बाहर आ जाएगा -b⁴n, और यहाँ बनेगा ये a - b एंड इक्वल टू 0, यहाँ क्योंकि ये इक्वेशन है तो ये बनेगा a - b एंड an - bn इज इक्वल टू 0। हमें n की वैल्यू चाहिए तो इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, an - bn इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू bn, डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1, यहाँ a/b⁴n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ जो 1 है उसे a/b⁴n इज इक्वल टू a/b⁴0 लिख देंगे। किसी भी टर्म की पावर 0 करते हैं 1 हो जाता है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2 नंबर्स a एंड b दो नंबर गिवन है, लेट a डिनोट द सिंगल am, तो a जो है हमारे पास वो डिनोट करना है am को, सिंगल am, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी a + b/2 एंड s डिनोट द सम ऑफ n ams, तो s n ams। अभी हमने पीछे किया कि जो n ams का सम है वो सिंगल am को मल्टीप्लाई कर देना होता है n से, तो यहाँ n ams का सम क्या बन जाएगा, n a + b/2। तो हमें बताना है कि s/a ये किस पे डिपेंड करेगा, a पे, b पे या फिर n पे डिपेंड करेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, n a + b/2 ओवर a हमें क्या गिवन है, a + b/2, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो n ये वैल्यू आ जाएगी,
तो जो s ओवर a है वो n पर डिपेंड हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये 1/2, 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16, ये हमें सीरीज गिवन है और n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अगर नहीं पता चले कि ये सीरीज क्या है और सम किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो n में दे रखे हैं, क्योंकि n टर्म्स का चाहिए हमें सम, तो n को फिक्स कर लो। जैसे n को अगर हम 2 करें तो इसका मतलब 2 टर्म्स का सम, तो 2 टर्म्स का जब हम सम करेंगे ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, तो ये बनेगा 4, यहाँ 2 प्लस 3 5/4 हो जाएगा। 5/4 बनेगा जिस भी ऑप्शन में, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लेंगे। तो ऑप्शन 1 जो गिवन है 2 पावर n माइनस n माइनस 1, तो यहां जब हम 2 करेंगे पता चल रहा है कि n को जब हम 2 पुट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में तो कुछ बनेगा नहीं, यहाँ कोई भी इंटीजर बनेगा, तो 5/4 तो नहीं बनेगा। ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो जाएगा, पुट करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ 4 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 1 माइनस 2 पावर माइनस n को 2 पुट करना है, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है और n है हमारे पास 2, तो 1 माइनस 1/4, ये 3/4 हो जाएगा। हमें चाहिए 5/4, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। एंड सी ऑप्शन n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, यहां पुट करेंगे ये 2 प्लस 1/2 हो जाएगा और 2 यहाँ माइनस 1, 2 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये बनेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 और ये 5/4। ऑप्शन सी सेम वैल्यू दे रहा है, हो सकता है ऑप्शन डी भी सेम वैल्यू दे, पुट करके जरूर देखना है, क्योंकि जब हम फिक्स कर रहे हैं तो ऑप्शन काटने हैं, टिक नहीं करने। तो ऑप्शन डी में जब हम पुट करेंगे 2 पावर n माइनस 1, तो यहां भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 3 आ जाएगा यहाँ, तो ऑप्शन डी भी गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन।